गायत्री मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हैं। ओ भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज का विषय पुनः नाद से संबंधित है। वैसे तो ये बात थी कि पिछली बार से जो है नाद की कक्षाएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन ये एक विषय रह गया था ये वाङ्मय में। और गुरुदेव की विशेषता है कि वो किसी चीज को बहुत ही गहराई तक, अगर वो महत्वपूर्ण है तो उसमें बहुत ही गहराई तक प्रवेश दिलवा देते हैं, बहुत ही गहराई तक उसमें उतार देते हैं। नाद के विषय पे कम से कम 4 से 5 कक्षाएं हो चुकी हैं और हम लोगों ने प्रैक्टिकल अभ्यास भी किया और हम लोगों को दिव्य अनुभूतियां भी हुई। अब आज की जो कक्षा है, आज की कक्षा ये इस अंतिम कक्षा है। इसमें गुरुदेव ने पूरा का पूरा जितना अभी तक पढ़ा गया था उसके सार को बिल्कुल इस कक्षा में संजो दिया है। तो पहले तो लग रहा था कि ये विषय जो है मिलता जुलता है तो इसको छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन जब इस विषय के अंदर प्रवेश किया तो पता लगा कि ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरे के पूरे नाद के विषय पे अभी तक जो भी चर्चा की गई है उसका सार है। तो आइए विषय की शुरुआत हम लोग करते हैं। जो गुरुदेव ने इस चैप्टर में दिया उसको पीपीटी रूप में बनाने का प्रयास किया गया है। तो उसको आइए हम लोग देखते हैं। तो आज का जो विषय है वाङ्मय नंबर 13 से नाद योग दिव्य सत्ता के साथ में आदान प्रदान, ये वाला विषय है। इसी विषय पे हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग अभी तक की कक्षाओं में इससे आए पढ़ते आए हैं कारनाद जो है स्वयंभू ब्रह्मानंद है। स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब होता है जिसकी रचना किसी ने न की हो, वो अपने आप अस्तित्व में आ गया हो। और ये ओंकार नाद अपने आप ही अस्तित्व में आता है जब ब्रह्म के अंदर स्फुरणा होती है। एक ओम बहुश्याम, उसके अंतःकरण की स्फुरणा, वो रस की कामना इस सृष्टि का निर्माण करती, इसके 5 कोशों का निर्माण करती हुई, और अंत में जो उसका प्रकटीकरण होता है वो उसके स्थूल शरीर के रूप में, उसका नमय के रूप में, ओंकार के रूप में उसका प्रकटीकरण होता है। तो चेतना की स्थूलतम अवस्था ओंकार,
और पदार्थ की सूक्ष्मतम अवस्था ओंकार, जहां पे प्रकृति और परमेश्वर आपस में मिलते हैं, उस मिलन बिंदु को ओंकार कहा जाता है। और ओंकार जो है, ये शब्द ब्रह्म जो है, ये अनाहत ध्वनि है। और इसी ओंकार ध्वनि से ही जो हमारे स्वरों के सप्तक हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ये प्रस्फुटित हुए हैं। ये पूरा का पूरा संगीत ये किसी मनुष्य के द्वारा बनाया गया नहीं। इसे तो ऋषियों ने अपनी अंतर्दृष्टि से इसको पकड़ा और फिर उसको लिपिबद्ध कर दिया, छंदबद्ध कर दिया। लेकिन ये सारा का सारा उसी से, जिस प्रकार से सूर्य से 7 किरणें निकलती हैं, 7 रंगों के रूप में, 7 अश्वों के रूप में, उसी प्रकार ओंकार में से ये सप्त स्वर संगीत के रूप में ये निकलते हैं। तो ये सारे गामा की ध्वनियों से जब सांसारिक संगीत इतना बढ़िया हो सकता है, मन को लुभाने वाला हो सकता है, तो कल्पना करके देखनी चाहिए कि जहां से संगीत का उद्भव हुआ है, जो सारे के सारे संगीतों के मूल में है, वह संगीत का रचयिता जब अपने स्वर में गाता होगा तो कितना मधुर संगीत होता होगा। इसकी कल्पना करते भी शरीर के अंदर रोमांच पैदा होता है। और ये प्रकृति के अंतराल में आके अनेक तत्वों में से गुजरता हुआ अनेक ध्वनियों के रूप में, ध्वनि प्रवाह के रूप में प्रकट होता है। कोई व्यक्ति कू की आवाज करता है तो कुएं में करता है, अलग सी ध्वनि होती है। दीवार के सहारे बैठ के कू करता है तो अलग ध्वनि होती है। गोल बेलनाकार वस्तु में से कू करता है तो अलग ध्वनि होती है। गुंबदाकार वस्तु में कू करता है तो अलग ध्वनि होती है। जिस प्रकार से आकार और प्रकृति है, वहां से ध्वनियां भी बदलती हुई चली जाती। प्रकृति में मनुष्यों की ध्वनि के अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी ध्वनियां हैं जो संगीत के रूप में इस प्रकृति में निरंतर निरंतर झंकृत हो रही है। बादल का गरजना, समुद्र का तर्जना, विद्युत की कड़क, हवा की सनसनाहट, निर्जर की साए साए, अग्नि की धू धू, निर्जर का निनाद, ये तमाम ध्वनियां जो है, इसके अलावा पशु पक्षियों का कलरव, अपनी बोलियां, रात की नीरवता में जो झिल्ली की ध्वनि होती है, सूर्योदय के समय में पक्षियों के मधुर स्वर, उन्हें सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो लगता है कि स्वर ब्रह्म अपने अगणित ध्वनि प्रवाहों में न कितने जाने भाव संकेत दे रहा है। ये ध्वनि के माध्यम से भाव संकेत होते हैं। मुर्गा अपने आप परमात्मा की ध्वनि को सुनकर उसके अंदर अलार्म बजता है, और उसी अलार्म को वो हम तक पहुंचाने के लिए बांग लगाता है। फुरफुरी उसके अंदर होती है, एक ध्वनि उत्पन्न होती है, फुरफुरी होती है। उसको टाइम का बोध नहीं है, ना तो टाइम का ज्ञान है, तो उसको टाइम बताने वाला कौन है कि तुम बांग दो? वही शब्द ब्रह्म है, वो टाइम बताने वाला। पक्षी को कौन उठाता है? वही शब्द ब्रह्म है, जिसका संगीत उन पक्षियों के अंदर लहराने लगता है तो पक्षी प्रसन्नता से चहचहाने लगते हैं कि सूर्य उदय हो गया, सुबह आ गया है। प्रकृति में जितनी भी ध्वनियां हैं, सब आहत ध्वनियां हैं। प्रकृति की जितनी ध्वनियां हैं, ये सब जो है कहीं ना कहीं आघात से पैदा होती हैं। जबकि ये ध्वनियां भी
कानों की पकड़ में नहीं आती हैं। एक तरह से ये भी सूक्ष्म ध्वनियां हैं, कानों की पकड़ में नहीं आती हैं। ये स्पेक्ट्रम, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, सुपरसोनिक, ये पूरा का पूरा साउंड का स्पेक्ट्रम जो है, ये जो हमारे कान के श्रवण की रेंज से कई गुना अधिक है और कई गुना कम है। तो इसकी ध्वनियां भी जो है सुनने के लिए विशेष उपकरण लगाए जाते हैं, विशेष उपकरणों के यंत्रों के माध्यम से जो है सुना जाता है। लेकिन ये सारी की सारी प्रकृति, इनको अनाहत ध्वनि नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी प्रकृति के परमाणुओं का सहारा ले रही हैं। ये भी ट्रेवल करने के लिए पूरा का पूरा वेव फॉर्म में ट्रेवल कर रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं फोटॉन्स, कहीं ना कहीं ये परमाणुओं की ध्वन, ये जो है ये सहारा लेकर, और वो सहारा लेकर ट्रेवल कर रही हैं। उनकी गति अपने हिसाब से हो रही है, वेव्स की गति जो है, कहीं ना कहीं कोई पार्टिकल जो है गति कर रहा है, तो वो जो है वेव फॉर्म के रूप में पूरा का पूरा पाथ बनाता हुआ चला जा रहा है। तो ये ध्वनियां भी लगता है कि हमारे कानों से नहीं सुनाई देती, और लगता है कि कुछ बिना बजे, लेकिन ये भी परमाणुओं के आंदोलन से, परमाणुओं के वाइब्रेशन से ध्वनियां पैदा होती। तो ये भी प्रकृति के, चाहे सुनी जाए चाहे ना सुनी जाए, जितनी भी ध्वनियां, सारी की सारी जो प्रकृति का ध्वनियां हैं, सब आहत ध्वनियां हैं। लेकिन इससे ऊपर कुछ ऊंचे स्वर की ध्वनियां हैं, जिन्हें जड़ जगत के अंड परमाणुओं द्वारा स्पंदित नहीं कहा जा सकता। जो जड़ जगत के परमाणु हैं, पार्थिव परमाणु कहें, अंड परमाणु कहें, ये उसके द्वारा पैदा नहीं है। इसका संबंध जो है वो चेतना के प्रवाह से है, और इसीलिए वो चेतना, वो जीवन प्रवाह, जिसके कारण पूरी की पूरी, उस जीवन प्रवाह के कारण सृष्टि चल रही, वो परमाणुओं के अंदर स्पंदित होकर परमाणुओं की गति को निरंतर निरंतर चलाए हुए हैं, जिससे परमाणु के अंदर की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, वो अपनी क्रिया कर रहे हैं। एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड उस अणु के अंदर, उस परमाणु के अंदर अपनी जीवन लीला चला रहा है। वही जीवन चेतना का प्रवाह, और उसी जीवन चेतना के प्रवाह से वो ध्वनि पैदा होती है, वही अनाहत ध्वनि। और इसको एक प्रकार से अतीन्द्रिय ध्वनि भी कह सकते हैं। एक बड़ा सुंदर इस चैप्टर में चित्रण देखने को मिला, अद्भुत, जिसको जानने मात्र से अंतःकरण में एक आनंद की लहर प्रवाहित हो जाती, कृष्ण का रास। आज भले ही कृष्ण के रास को इस संसार ने उसको एक विभत्स रूप देकर, उसको एक नग्न रूप देकर उसके स्वरूप को विकृत कर दिया, लेकिन ये उस अलौकिक अलंकारिक चित्रण का वर्णन है, जो आत्मा और परमात्मा की भूमिका को स्पष्ट करता है। अगर ये कहें कि कृष्ण रात्रि की नीरवता में जब बंसी बजाते हैं, तो गोपियां घर बार छोड़कर उनके आवाहन पर निकल पड़ती, और सामान्य स्तर से अगर इसको समझा जाए, तो समाज के परिप्रेक्ष्य में ये बात सटीक नहीं बैठती। कोई स्त्री किसी पुरुष के बुलाने पे अगर रात्रि में अपना घर छोड़कर बाहर चली जाती है, तो इसकी चरित्रहीनता का लेकिन
इस रहस्यमय पहेली है जो है, ये कई आध्यात्मिक रहस्यों का उद्घाटन करती। रासलीला के पीछे नाद योग की व्याख्या जो है, उसकी विवेचना है, यही सुनिश्चित तौर पे है। नाद योग की व्याख्या रास के माध्यम से भगवान हमें समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा ये निकृष्ट मन केवल उसमें से वासना, अश्लीलता को ही पकड़ पाता है, उस सही तथ्य को नहीं पकड़ पाता। भगवान बंशी बजाते हैं, मधुर रस चखाने का आवाहन करते हैं। गोपियां सारे के सारे सांसारिक बंधनों को तोड़कर उस पर दौड़ पड़ती हैं, उस संकेत का आवाहन का स्वागत करती हैं, उसके लिए आकुल व्याकुल होकर अपना समर्पण कर देती हैं, अपना आपा खोकर जिस दिव्य ध्वनि के साथ में थिरकन नाचना आरंभ कर देती हैं, यही रासलीला है। अब इसके कितनी बढ़िया व्याख्या गुरुदेव ने की है कि कृष्ण अर्थात परमात्मा, वह परमात्म तत्व वंशी की ध्वनि यानी ईश्वरीय संकेत, ईश्वरीय प्रयोजनों के लिए चल पड़ने का संकेत जो हम सभी को आता है, लेकिन बहुत कम लोग उस संकेत पर चल पाते हैं। सभी को वो संकेत मिलता है, ईश्वरीय प्रयोजनों पर चल पड़ने का संकेत। गोपियां अर्थात आत्मा की भौतिक एवं आध्यात्मिक क्षमताएं, उसकी विभूतियां, आत्मा की विभूतियां ही गोपियां हैं। आत्मा की शारीरिक, उस भौतिक और आध्यात्मिक क्षमताएं, और रास नृत्य अर्थात उस दिव्य संकेतों के आधार पर भाव विभोर होकर वैसा आचरण कर, भाव विभोर होकर। जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने केवल एक ही काम किया, अपने आप को बांस की तरीके से खोखला करके मालिक के अपने मालिक के स्वरों के निकलने का साधन बन गए, कठपुतलियों की तरह नाचते रहे। यही है भगवान के प्यारे पर नाचना, रास में नाचना। भगवान ने जो तरंग छेड़ी, ईश्वर ने जो अभियान छेड़ा, उसके अभियान पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करके और कठपुतलियों की तरह नाचना, यही सच्चा समर्पण है। समर्पण इससे कम में नहीं हो सकता। फिर तो केवल एक मन को समझाने की बात हो सकती है, लेकिन समर्पण इससे कम में तो नहीं हो सकता। गुरु गोविंद सिंह सर्वस्व समर्पण करने के बाद में भी, कई बार हम लोग इस वृत्तांत की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन समर्पण की परिकाष्ठा का अगर ये बात करनी हो तो हमें गुरु गोविंद सिंह के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। सारा अपना घर बार छोड़ दिया, पूरी संपत्ति झोंक दी, अपना पूरा का पूरा परिवार, अपने सारे के सारे बच्चे, सारा झोंक कर भी हमारा थोड़ा सा भी कुछ चला जाए, हमारा धन साधन, नौकरी, कहीं पर भी कोई दिक्कत आए, परमात्मा पे प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। भगवान, मैं तो तुम्हारे लिए इतना करता था, तुमने मेरा ये कर दिया। उसके अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। भगवान, तुम हो भी कि नहीं हो? मेरे साथ ऐसा ऐसा संसार कर रहा हो, तुम चुपचाप बैठे हुए हो। इतनी हम लोग ही भगवान को कितना जो है, थोड़ी सी बात होने पे कितना भगवान को सुनाते हैं। लेकिन पूरा का पूरा परिवार बिछुड़ गया, सब कुछ बिछड़ गया, और उस पर भी जंगल में बैठ के केवल एक ही धुन अंदर से निकल रही है, प्रभु। इस समर्पित को मुरीद कहते हैं, कि मैं अपना साडा हाल मुक्ता कहना मित्र प्यारे।
मुरीद मतलब जो व्यक्ति समर्पित हो जाए, अपना हाल उस प्यारे मित्र को सुना रहा है, फिर भी उस प्यारे मित्र को याद कर रहा है कि अभी मेरे पास कुछ बचा तो नहीं है जो देने के लिए बच गया हो। वो प्रेम की जो वार्ता उनके अंदर से निकली, ये सही समर्पण। चाहे कोई भी हो, चाहे गुरुदेव हो, चाहे गांधी हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे अरविंद हो, कोई भी हो, जो लोग भी समर्पित हुए हैं, वो भगवान की स्वरों की, भगवान की उद्देश्यों पर, उनके निर्देशों पर ऐसे ही नाचे हैं जैसे कृष्ण की बांसुरी पर गोपियां बेसुध होकर नाचने लगती थी। यही असली रास है। इसी को रासलीला कहते हैं। और इन ध्वनियों को जो है एक प्रकार से अतीन्द्रिय भी कह सकते हैं। अतीन्द्रिय इसलिए क्योंकि सामान्य इंद्रियों की पकड़ से ये ध्वनियां बाहर हैं। भगवान की वाणी जो इन कानों से नहीं सुनी जा सकती, ना उसको इन आंखों से देखा जा सकता है। अगर देख लेते तो अर्जुन इतने प्रश्न भगवान से नहीं करता, अंत में आके ये बोलना ही पड़ा, दिव्यम ददामि ते चक्षु। इन चक्षुओं को ले, जिससे तेरे अंदर दिव्यता जागृत होगी और तू देख पाएगा कि मैं कौन हूं, कौन तुझसे कह रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद में भी भगवान कृष्ण को अपने असली स्वरूप को दिखाना ही पड़ा। ध्यान से उसकी तृप्ति नहीं हुई, ज्ञान वाली बातों से फिर भी वो संदेह उसके अंदर बना रहा कि ये जो ये कह रहा है ये वास्तव में जो ईश्वर है कि नहीं है। तो संदेह को दूर करने के लिए भगवान ने दिखाया कि देख मैं कौन हूं, तो कौन तुझको कह रहा है। तो सामान्य आंखों से, सामान्य कानों से जो है ईश्वर की आवाज नहीं सुनाई। इसके लिए तो अतीन्द्रिय क्षमताओं को व्यक्ति को विकसित करना पड़ा। और यही वाणियां मनुष्य के अंदर जो है प्रकृति से प्रवाहित होती रहती है। प्रकृति के भी पार चेतना से प्रवाहित होती है। या वो शिव के डमरू का उद्घोष हो, या सरस्वती का वीणा वादन हो, दुर्गा का निनाद हो, कृष्ण की बंसी हो, इस सभी के रूप में मनुष्य को वह परमात्मा अपनी बातों से अवगत करवाते रहते, उसे संकटों से बचाते रहते हैं। और व्यक्ति ध्यान योग में जाकर उन सबको पकड़ता है। बहुत सारे साधक बताते हैं कि हम ध्यान में बैठे शांत अवस्था में भगवान ने हमें ये संदेश दिया, और वो संदेश जो है अक्षरशः सत्य होता हुआ चला जाता है। ये दिव्य ध्वनियां जो है अनंत अंतरिक्ष से बिना किसी प्रगतिगत हलचल से, बिना किसी प्रकृति की हलचल स्वयमेव निसृत होती, और ये चेतन है, दिव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है, अभौतिक है, अतीन्द्रिय है। इसीलिए इन्हें देववाणी कहते हैं। ध्यान योग के माध्यम से हमारा चेतन अंतःकरण उनको सुनता है, ये अंतःकरण सुनता है परावाणी। कैसे परमात्मा से आती है और आत्मा उसको सुनती, कान नहीं सुन पाते, न मन सुन पाता है। मन तो अपनी उछल कूद में, अपने ही उसमें लगा रहता है, विचार के आदान प्रदान में, वो भी नहीं सुन पाते। केवल आत्मा सुन पाती, और वे सुन पाते हैं जो आत्मा की आवाज को सुनना जानते हैं। तो इस श्रवण का भी संबंध, इस श्रवण का भी जो संबंध है वो हमारी कर्णेंद्रियों से। जबकि कान जो है, स्थूल कान इसको नहीं सुन पाते हैं, लेकिन फिर भी सुनने का संस्थान यही है, यही कर्णेंद्रियां हैं, जहां से आकाश तत्व को ये हमारे ये पकड़ती है, कान की इंद्रिय। और और प्रत्येक इंद्रिय का स्थूल से सूक्ष्म का संबंध है। और जो स्थूल से सूक्ष्म के संबंध को ही तन्मात्रा बोला जाता है। तन्मात्रा, इंद्रिय हमारी स्थूल है, इंद्रियां
होती है, लेकिन पदार्थ का गुण जो है वो सूक्ष्म है। किसी वस्तु की गंध को हम देख नहीं सकते, ना छू सकते, ना स्पर्श कर सकते। जल के रस को, रसत्व के गुण को, आकाश के शब्द को देखा नहीं जा सकता है। शब्द कहीं दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता, केवल सुना जा सकता है। तो पदार्थों की सूक्ष्म तन्मात्रा को ये स्थूल इंद्रियां पकड़ती हैं। जो स्थूल से सूक्ष्म का संबंध बनाती, उसी को तन्मात्रा बोला जाता है। मतलब इंद्रियों की शक्ति जो पदार्थ की सूक्ष्म, इंद्रियों की वह सामर्थ्य जो पदार्थ की सूक्ष्म गुणों को पकड़ती है, उसी को तन्मात्रा बोलते हैं। तो ये जो है स्थूल एक गति का एक चरण हुआ। उसके आगे जब बढ़ते हैं तो विशुद्ध चेतन तत्व की बात आती है, और ये सारे के सारे अभौतिक हो जाते हैं। अभी तो पदार्थ है से संसर्ग करके उसकी ये प्राप्त किया जा रहा था, उसके गुणों को। लेकिन आगे सारी चीजें अभौतिक हो जाती है, पंच भौतिक सृष्टि से परे। और जिन ध्वनि प्रवाहों की चर्चा अपन लोग कर रहे हैं, नाद की चर्चा कर रहे हैं, वे इसी चेतन जगत के उच्च स्तर प्रवाह से संबंधित है। ब्रह्मवाणी देववाणी यही है जो चेतना जगत के उच्चतर आयाम में जो रहती। नाद योग का केंद्र बिंदु जो है वो उन ध्वनियों को पकड़ता है, जिसको हम शिव के डमरू की ध्वनि, सरस्वती की वीणा की ध्वनि, कृष्ण के बांसुरी करते हैं। और पंचकोश साधना में, पंचकोश साधना में इसके अनावरण में नाद योग की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पिछले दिनों हम लोगों ने चर्चा किया कि कान को रुई से बंद कर लिया जाए, कपड़े से बंद कर लिया जाए, या फिर जो है ईयर प्लग होते हैं, कॉर्क होता है, उससे बंद कर लिया जाए। इससे बाहर की ध्वनियों को रोक दिया जाता है और अपने ध्यान को एकाग्र करने का प्रयत्न किया जाता है, ताकि अतीन्द्रिय जगत से आने वाले शब्द प्रवाह को सुना जा सके, अंतः चेतना द्वारा सुना जा सके, कानों द्वारा नहीं, अंतः चेतना द्वारा उसको सुना जा सके। और जबकि इसमें कर्णेंद्रिय का भी योगदान रहता है, क्योंकि सुनने की इंद्रिय वही है, लेकिन सूक्ष्म, स्थूल कर्णेंद्रिय नहीं, सूक्ष्म कर्णेंद्रियों का योगदान रहता है। तो इसलिए बहुत सुंदर बात है, उच्च स्तरीय चेतन जगत की ध्वनि लहरी सुनने के लिए, उच्च स्तरीय चेतन जगत की ध्वनि लहरी सुनने के लिए कर्णेंद्रियां और अंतःकरण दोनों का ही संयुक्त प्रयास रहता है। कान भी होते हैं, इंद्री भी होती है, और अंतःकरण भी होता है, दोनों ही। ऐसे माने कि कान तो इसका यंत्र है और अंतःकरण इसका रिसीवर है। रेडियो के साथ में, रेडियो सुनने के लिए रेडियो यंत्र भी चाहिए, उसका रिसीवर भी चाहिए, एंटीना भी चाहिए। हमारा अंतःकरण एंटीना बन जाता है, और ये कर्णेंद्रिय इसका यंत्र बन के उस अतीन्द्रिय जगत से जो शब्द प्रवाह होता है उसको सुनने लगते। आगे फिर गुरुदेव इस बात को ये कहते हैं कि रासलीला के फिर दर्शन पे आ जाते हैं। अब इसके विज्ञान को हम लोगों ने समझ लिया कि इसका विज्ञान क्या है, नादियों का विज्ञान क्या है। पुनः अब उस रास लीला वाले उस पे आ जाते हैं कि स्थूल रूप से देखने में तो लगता है कि रासलीला में अभिनय किए जा रहे हैं, और गोपियां जो है मुग्ध हो जाती है कृष्ण पर। गोपियां जो है कृष्ण पर मुग्ध होकर जो रास रचाती हैं। एक पुरुष का, एक पुरुष के साथ इतनी नारियों का कामुक नृत्य, गुरुदेव देखिए कितना बढ़िया कहते हैं। वास्तव में एक पुरुष के साथ में इतनी
स्त्रियों का कामुक नृत्य अभिनंदनीय नहीं हो सकता, तो अभिनीय है। इसको किसी भी प्रकार से अभिनंदनीय दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, एक पुरुष के साथ इतनी स्त्रियों का नृत्य करना। इसीलिए तो कृष्ण के उस पक्ष को हम लोग पकड़ते नहीं, उस विज्ञान के पक्ष को पकड़ना नहीं है। इस स्थूल को पक्ष को पकड़कर भगवान कृष्ण को भी बदनाम करते हैं और अपने भी चरित्र का जो है हनन करते रहते हैं। लेकिन फिर भी ये चित्रण इतना बढ़िया है, कृष्ण के बांसुरी में रास रचाने का चित्रण इतना बढ़िया है कि फिर भी इसको जो है आत्मा और परमात्मा के बीच आदान प्रदान के लिए इस चित्रण का प्रयोग किया जाता है। और ये अर्थपूर्ण भी और तथ्यपूर्ण भी है। कहते कि रास की प्रधान नायिका जो है राधा है। राधा इसकी प्रधान नायिका है, और बाकी अन्य सब सखियां और सहेलियां जो है उसके साथ उसका सहयोग, राधा का सहयोग प्रदान करती, राधा को सहयोग प्रदान करती है उस रास में। राधा कौन है? राधा कौन है? राधा है अंतरंग की सत प्रवृत्तियां। राधा है वे आत्मा। आत्मा ही राधा है, हमारी आत्मा राधा है। उसकी सहेलियां कौन सी हैं? अंतरंग की सत प्रवृत्तियां, बौद्धिक क्षमताएं, बौद्धिक विभूतियां, संसार की संपदाएं और क्षमताएं, ये उसकी सहयोगी गोपियां हैं। किसकी? आत्मा की। जो हमारी अंतरंग की सत प्रवृत्तियां होती हैं, आत्मा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारी मदद करती हैं। हमारी बौद्धिक क्षमताएं, हमारी संसारिक संपदाएं हैं, ये इसमें बाधक नहीं है। इनका सदुपयोग किया जाए तो आत्मा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही भगवान ने हमें प्रदान किए हैं। अब बात तो तब बिगड़ती जब इनका दुरुपयोग कर लिया जाता है। ये सभी आत्मा की आकांक्षा में स्नेहित सहयोग देती हैं, उस परमात्मा से मिलन की आकांक्षा में स्नेही सहयोग देती हैं, कोई अवरोध नहीं उत्पन्न करती हैं। आत्मा के साथ परमात्मा के मिलने के सत उद्देश्य में, सत प्रयत्नों को सफल बनाने के लिए अपना पूर्ण समर्पण नियोजन कर देती हैं। ये हमारे अंतःकरण की सत प्रवृत्तियां हैं, जो आत्मा का दिव्य आकांक्षा की पूर्ति के लिए इनका पूरा का पूरा समर्थन मिलता है। गोपियों का पूरा समर्थन राधा के रास में। और कहते हैं कि यह स्थिति अगर हर एक को प्राप्त हो तो हर आत्मा का, हर राधा को, हर आत्मा रूपी राधा को रास लीला का दिव्य आनंद मिल सकता है, हर आत्मा को मिल सकता है। लेकिन हमारे अंदर की राधा तो कृष्ण के वियोग में छटपटाती रहती, छटपटाती रहती। गोपियां अलग धुन में हैं, चित्त की वृत्तियां अलग धुन में हैं। आत्मा के उद्देश्य को पूरा करने की बजाय आत्मा के उद्देश्य में विघ्न डालती, उसको बांध लेती हैं, आत्मा को बांध लेती हैं, परमात्मा से मिलने नहीं देती हैं, अवरोध पैदा करती। इसी को योग में बोला गया कि ऐसी वृत्तियों को दूर हटाया जाए, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। ये पूरा का पूरा पतंजलि के योग दर्शन का अलंकारिक वर्णन। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, रजोगुणी तमोगुणी वृत्तियों को दबाकर सतोगुणी वृत्तियों को बढ़ाया जाए। राधा की उन सहेलियों को विकसित किया जाए जो उसका सहयोग दे नृत्य करने में, ना कि उसको बांध लें, जंजीरों में जकड़ लें। और सतोगुणी वृत्तियां जब उसको पहुंचा दें परमात्मा के पास में, तो उनका भी जो है उद्देश्य पूरा हो जाए और उनका भी उद्देश्य समाप्त हो जाए। सतोगुणी वृत्तियों को भी छोड़ दिया जाए, समाधि मिल गई, जब समाधि का सुख मिल गया
जब आत्मा को परमात्मा की सायुज्यता मिल गई तो इनको भी छोड़ दिया जाए फिर। और इस अद्भुत साधना जो है हमारी मन के निग्रह में भी एक अभूतपूर्व योगदान देती। नाद योग के माध्यम से जब कान में सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देती हैं, भले ही अति मंद है, लेकिन इसमें कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि, सपेरे की बीन की ध्वनि, वेणुनाद की ध्वनि सुनाई देती है। अब यहाँ पर देखे कितना बढ़िया गुरुदेव ने, इसीलिए इस चैप्टर की एक अद्भुत इसकी शैली है, इस चैप्टर की कितना बढ़िया इसमें चीजों को बताया कि कुमार्गामी भौतिक तृष्णा और वासना का विष पिंड एक मन जो है विषधर सांप की तरीके से हमारा मन जो है बार बार हमें डसता रहता है। विष उगलता रहता है हमारे अंदर, विष का संचार करता था, डसता रहता है, और बार बार हम उस पीड़ा से छटपटाते रहते हैं। मन दंश करता है और हम उस पीड़ा से छटपटाते रहते हैं, वो विष हमारे अंदर है। तो इस पिंड को, विष पिंड को, मन को जो विषधर सर्प बोला है, लेकिन उसे भी बीन जब सपेरा बजाता है तो सर्प जो मुग्ध हो जाता है। उस मन को भी, विषय वासना में डूबे हुए मन को भी जो है, विष उगलते हुए मन को भी जो है उस आनंद के, उल्लास के, दिव्य प्रेरणाओं के अनुगमन के रूप में लहराने का अवसर मिल जाता है। कभी कभी मन जो है शांत होता है, सात्विक होता है, वो भी जो है ईश्वर की ध्वनि पे लहराने लगता है। हमारा ध्यान में मन बहुत लग रहा है, ईश्वर के काम में बहुत मन लगता है, स्वाध्याय में बहुत मन लगता है, मन की वह स्थिति बन जाती है। ये विश्व उगलने वाला मन, वही जो है उस परमात्मा के संदेशों पर, परमात्मा की स्वर लहरियों पर लहराने लगता है। और जब वह लहराता है तो सपेरा उसको चुपचाप पकड़ कर और अपने पिटारी में बंद कर ले। जब मन, इसी को तन्मात्रा साधना कहते हैं, जब मन उस पर लहराने लगे, सत्प्रवृत्तियों पर लहराने लगे, सतोगुण पर लहराने लगे, उसको पकड़ कर उसका निरोध कर दिया जाए, वो बंद कर दिया जाए। इसी को मन का निग्रह, प्राणों का निरोध कहा जाता है। तो नाद योग की साधना इसीलिए मनोमय कोश की साधना में बहुत महत्वपूर्ण अपना ये कर, ये भगवान का इसीलिए इसमें कहा है। देखिए कबीर साहब कितनी गहरी बात कहते हैं। गुरु प्रताप भयो जादिन्ते सुरति नानद तली। जब से गुरु का प्रताप हो गया, सुरती नहीं टली। वो शब्द सुनते सुनाई, सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, बिल्कुल किसी क्षण का भी उसमें व्यतिरेक नहीं है, सुरती नानद टली। और आगे कहते हैं, शब्द निरंतर मनुआ राता मलिन वासना त्यागी। कि जब से उस शब्द में मन लग गया, रत हो गया उस शब्द में, परमात्मा के शब्द में सुरती लग गई, तो मलिन वासना त्यागी। उस मन जो है स्वतः ही, जिसके साथ रात दिन जद्दोजहद की जा रही थी, उठा पटक मच रही थी, अपने आप अपनी स्वेच्छा से मलिन वासना त्यागी। उस मलिन वासना का त्याग अपने आप कर देता है, अपने जहर का, विष का त्याग करके स्वामी भक्त बन जाता है। सुंदर यहाँ पे इस चित्रण किया गया। तो इसलिए नाद योग का एक सबसे महत्वपूर्ण दर्शन जो इसमें दिया है कि दिव्य ध्वनि के श्रवण के साथ में दो विचारधाराओं का समन्वय हमें करना चाहिए। कि भगवान के स्वर पर, वेणुनाद के स्वर पर, भगवान के बांसुरी के स्वर पर राधा की तरीके से हमारी आत्मा नाच रही है, हमारे अंदर की सत्य प्रवृत्तियां लहरा रही हैं। कैसे माता जी कहती हैं, भावना करें हमारा कण कण से झंकृत हो रहा है, हमारे अंदर के विकार शांत हो रहे हैं, आनंद भरी पुलकन उभर रही।
आनंद भरी पुलकन उभर रही है। यही है। ये कोई सामान्य नादियों की साधना कोई सामान्य साधन नहीं है। ये समझ सकते हैं आत्मा और परमात्मा के मिलन की साधना है। नाद में, संगीत में प्राणियों के अंदर भाव संवेदना जगाने की क्षमता है। संवेदनाएं सूख जाने पर जीवन नीरस हो जाता है, संवेदनाएं जाग जाए तो मनुष्य मनुष्य की भी, मनुष्य और भगवान के बीच दिव्य आदान प्रदान शुरू हो जाता है। अभी जो संगीत बजेगा से अपने मन में तरंगित होने दें। भावना करें कि संगीत की लहरों के साथ साथ दिव्य संवेदना हमारे अंदर संचारित हो रही। ये भगवान कृष्ण की बांसुरी, शिव के डमरू का स्वर है। इसके साथ साथ हमारे अंदर के विकार शांत हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण ये दर्शन माता जी बताती हैं। आनंदमय कोश की साधना, इसीलिए इसका नाम आनंदमय कोश की साधना रखा है। हमें इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। प्रतिदिन प्रतिदिन नाद का अभ्यास करने से निश्चित ये सारी क्षमताएं मनुष्य के अंदर और मन सर्प का इस दिव्य नाद में तन्मय होकर अपना आत्मसमर्पण कर बैठना। जो दिव्य नाद बजता है उसको ये माने कि दिव्य नाद है और हमारा मन इसमें तन्मय होकर अपना आत्मसमर्पण कर रहा है। हमारे सारे के सारे विष का विसर्जन हो रहा है। और यही है नाद योग विधि साधना के साथ जुड़ा हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण तत्वदर्शन। लोग कहते हैं कि नाद योग शाम को बजता है, इसका क्या मतलब है, इसमें क्या चिंतन करें, क्या भाव करें? यही भाव करें कि मन रूपी विषधर सर्प अपना सर्वस्व त्याग कर परमात्मा के साथ जो है एकात्म स्थापित कर रहा है, अपना समर्पण कर रहा है भगवान की बांसुरी के साथ में। इसे आत्मा रूपी जो है अ, राधा है, आनंद मग्न होकर नृत्य कर रही है। तो नाद योग केवल ध्वनि तक, सुनने तक सीमित नहीं है, उसकी ध्वनि को इंटरप्रिटेशन भी आगे चल के साधक को करना पड़ता है। कई प्रकार की ध्वनियों की बात की गई है। भगवती सरस्वती अपनी वीणा झंकृत करते हुए, अगर वीणा की ध्वनि सुनाई दे रही तो भाव करें। कीर्तम्बरा प्रज्ञा का अनासक्त भूमा के मृदुल मनोरम तारों को झंझना रही हैं। अपनी अंतः चेतना में वही दिव्य दिव्य तत्व उभर रहे हैं। ऋतंबरा प्रज्ञा अपनी अंतः चेतना में उभर रहे। भगवान शंकर का डमरू उस प्रलय के मरण के संकेत को बार बार याद दिला रहा है कि इस नश्वर काया का अंत करने वाला तांडव कभी भी किसी भी क्षण हो सकता है। इसे इसलिए प्रमाद में ना उलझा जाए। लक्ष्य की प्राप्ति में आलस्य और प्रमाद की आलस्य प्रमाद उपेक्षा भाव को ना रख बरता जाए। हम लोग कहते हैं आज नहीं कल साधना कर लेंगे, आज नहीं कल आत्मिक उत्थान की साधना करेंगे, इसको कर देते हैं। बाकी सब काम हमारे चलते हैं, भोजन भी करते हैं 3 बार, 2 बार चाय भी पी लेते हैं, 2 बार शौच भी जाते हैं, एक बार स्नान, एक 2 बार स्नान भी कर लेते हैं, मोबाइल भी देख लेते हैं, टीवी भी देख लेते हैं, इंटरनेट भी चेक कर लेते हैं, फेसबुक भी देख लेते हैं, व्हाट्सएप भी देख लेते हैं, सब कर लेते हैं। लेकिन ध्यान कल करेंगे, समय नहीं है। आत्मिक साधना कल करेंगे, समय नहीं। पता नहीं है कि शिव के तांडव का डमरू कब बज जाएगा और कब हमारा बुलावा आ जाएगा। हम लोग अपनी सालों की प्लानिंग करते हैं, 60 के बाद क्या करेंगे, किसे पता है कि 30 का आंकड़ा भी पार करेंगे कि नहीं करेंगे, किसी को नहीं पता। हमारा खुद का छोटा भाई घर से निकला, अपनी कोचिंग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई वहीं पर, 31 वर्ष की आयु में। इसको पता है कि 31 वर्ष की आयु में अपना शरीर छोड़ के व्यक्ति चला जाएगा? नहीं पता, हमें नहीं पता। इसलिए आज, अभी, इसी क्षण अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य को करें, अपना आत्म सुधार कर लें, ताकि जो भी क्षण हमें मिला है कम से कम जो है अगले जन्म में तो उससे उच्च स्थिति में जाएं। अगर हमें करनी है, अगर हम ग्रेजुएशन करनी है
तो कम से कम 5 क्लास ही प्राइमरी पास कर लें अभी, तो फिर आगे से जो है हायर सेकेंडरी में हायर सेकेंडरी में एडमिशन मिल जाएगा। अभी प्री प्राइमरी पास कर लें, फिर प्राइमरी कर लें, फिर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी कर लें, फिर आगे ग्रेजुएशन में भी हो जाएगा। इसके किए बिना नहीं होगा, वो आज ही करना पड़ेगा, आज ही उसमें जुटना पड़ेगा। शंख की ध्वनि अगर आती है तो महाभारत के 5 जन शंख महाकाल के भैरवनाथ का उद्घोष उसको माना जाए, भैरवनाथ का। कि महाप्रयाण का ऐसा समय आ पहुंचा जिसमें आनाकानी सोच विचार की गुंजाइश नहीं है। आज नहीं कल भगवान का काम करेंगे, आज अपना काम कर लें, नहीं। युग कर्तव्य की पुकार गूंज रही है और उभर रही है कि अविलंब जीवन उद्देश्य की दिशा में कदम बढ़ाया जाए, समय नहीं बचा है। बार बार गुरुदेव हमें ये संकेत कर रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा भी था महाकाल काल की प्रत्यावर्तन प्रक्रिया पूरी तक का ये किया था। महाकाल की उद्घोष पूरी पुस्तक में गुरुदेव ने बताई। सावधान हो जाओ बार बार। बिजली की कड़क, दावानल की धू धू, बादलों की गर्जन, समुद्र की तर्जन संकेत लेके आती कि अपनी गतिविधियों का कायाकल्प होना ही चाहिए। पशु स्तर को निरस्त करके दिव्य स्तर अपनाना ही चाहिए। इस उलट पुलट में जो उफान तूफान आते हैं उनका सामना किया ही जाना चाहिए, ये डर के कि जीवन में पता नहीं क्या हो जाएगा, कितना तूफान आ जाएगा, कितना ये हो जाएगा भगवान के उसमें कामों में। जिन लोगों ने अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया, अपना सब कुछ उत्सर्ग कर दिया, वही इस संसार में कोई महान भूमिका निभा पाए। पढ़ते हैं इतिहास तो कहते काश कि हम भी होते, हम भी कुछ करके दिखलाते कभी ना अवसर। वे गोली पर भी डटे रहे, हम गाली से डर रहे यार। कितना बढ़िया गीत में इस बात का चित्रण किया गया। झिल्ली की झंकार, चिड़ियों के चहचहाट में जो शब्द सुनाई देते हैं, इन्हें मानना चाहिए छोटे जीवों द्वारा मानवीय प्रमाद को हिला देने वाला उद्बोधन समझना चाहिए। कि रात दिन ये छोटे छोटे निकृष्ट समझे वाले जो जंतु हैं ये अपना काम कर रहे हैं। जब इतने छोटे जीव अपने नियमित आनंद बिखेरने वाले क्रियाकलाप में निरत है, नियत नियमित ये आनंद बिखेर रहे हैं प्रकृति में, तो मनुष्य के लिए कैसे शोभनीय होगा कि वह जीवन के उद्देश्य के साथ में जुड़े हुए अपने महान कर्तव्य का परित्याग करके मात्र पेट प्रजनन के लिए जीवन संपदा को कौड़ी के भाव गवा दे। ये हम लोगों की मनुष्यता पर धिक्कार ही होना चाहिए। मैं अनमोल जीवन को, तो उच्च संकेतों को विवेक बुद्धि के साथ द्वारा उसके पीछे के घटना क्रमों में सह संगति बिठानी पड़ती है साधक को। नादयोग में जो ध्वनियां सुनाई देती इसका कोई भी अंत नहीं। और जो ये होते हैं सूक्ष्मदर्शी साधक होते हैं, उनके पीछे उच्च संकेतों को पहचान लेते हैं कि ये ध्वनि मुझे क्यों सुनाई दे रही है, भगवान मुझसे क्या कहना चाहते हैं। कोयल की कूकू, मुर्गे की बांग, मयूर की पीक, सिंह की दहाड़, हाथी की जिंगाड़, ये शब्द सुनाई देते हैं। तो ये मन की जो अपनी कल्पना है करते हुए, ये अपने संकेतों से इसका तालमेल बैठाना चाहिए। ये क्या करते आ रहे हैं, रुदन क्रंदन हर्षोल्लास अट्टहास जैसी ध्वनियां कभी कभी अपने अंदर सुनाई देती हैं, तो उसको आत्मा का संतोष असंतोष मानना चाहिए। कभी कभी लगता है कान बज रहे हैं, कुछ सुनाई दे रहा है, लेकिन उसको समझना चाहिए कि आत्मा अपना संतोष असंतोष प्रकट कर रही। कुमारगामी गतिविधियों में संतोष और सत्य प्रवृत्तियों में संतोष प्रकट कर, आत्मनिरीक्षण करते हुए आत्मा को समय समय पर अपनी भली बुरी गतिविधियों पर संतोष असंतोष प्रकट करने का अवसर मिलता है। इन्हीं की प्रतिध्वनि आत्मा की प्रतिध्वनि हर्ष शोभ व्यक्त करने वालों स्वरों के रूप में सुनाई देती है। किसके पीछे क्या उद्देश्य छिपा हुआ है, क्या संकेत छुपा हुआ है, क्या संदेश हो सकता है, ये नाद योग की सहज बुद्धि जो है, नाद योगी जो होता है उसकी सहज बुद्धि उसका उसको जो है समयानुसार सहज बुद्धि उसकी पकड़ लेती है और उसका निर्णय करती है अब मुझे क्या करना है। और इन सब ध्वनियों का एक ही प्रयोजन रहता है कि यह मैं आत्मा की स्थिति से
हमें आत्म की स्थिति से ऊपर उठकर उच्च भूमिका के लिए द्रुत गति से अवसर होना है। उच्च भूमिका के लिए अपनी केवल स्वार्थपरता को छोड़कर साहसपूर्ण कदम हमें बढ़ाने चाहिए। और यही जो है आगे चल के ये ध्वनियां हैं, इनको सुनने से आगे चल के जो है अ, ये अंतरिक्ष में क्या घटित हो रहा है इसके भी संकेत मिलने लगते हैं। ये सारी की सारी शब्द रूप में ध्वनियां टकराती हैं, तो इनके साथ ये पकड़ने की इनको पकड़ने की जो रूप में जो हो घट रहा है उसको पकड़ने की क्षमता बढ़ने लगती। क्या हो रहा है, क्या घटने वाला है, किसी व्यक्ति विशेष क्षेत्र देश लोग के संबंध में पूर्वाभास हो जाता है कि वहाँ ये घटित हो रहा है। अविज्ञात को ज्ञात स्तर पर उतारने के लिए नादियों की साधना बहुत ही उपयोगी है, अविज्ञात को विज्ञात करने के लिए। यूं तो कहते हैं कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध की साधना से भी ये क्षमताएं आती हैं। कर्ण पिशाचनी सिद्धि होती है जो शब्द साधना से आती है, उससे भी ये ये इससे पता लगता है भूत भविष्य की वर्तमान। नासिका की साधना होती है, घ्राण साधना से भी जो है ये पता लगता है, गंध तन मात्रा की साधना से। लेकिन नाद योग साधना का जो है सबसे अधिक महत्व होता है इसमें। ये दिव्य सत्ता से परमात्मा सत्ता से आदान प्रदान करने का एक स्रोत है, जिससे परमात्मा के अलग अलग शक्ति स्रोतों के साथ में हम अपना आदान प्रदान कर सकते हैं। परमात्मा के शक्ति स्रोतों के साथ में जुड़ने का ये रिमोट कंट्रोल है नाद की साधना। जिस प्रकार से हमारा टेलीफोन काम करता है, हमारा कंप्यूटर काम करता है, वायरलेस सब काम करते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर के विभिन्न शक्ति केंद्रों के साथ विभिन्न ध्वनियों के माध्यम से हमारा जो है संपर्क हो जाता है। और ऐसी स्थिति पर पहुंच सकते हैं कि अपनी बात सीधी ईश्वर तक पहुंचा सकें। और इतना ही नहीं है, ऐसे लोग जो होते हैं ये फिर सड़क का काम करते हैं, भार लादने वाले वाहन की तरीके से काम करने लगते हैं। बहुत सारे लोगों की व्यथा अपने ऊपर लाद कर परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। और परमात्मा से जो दिव्य संदेश आते हैं वो लोगों तक, व्यक्ति तक, दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचा देते हैं। तो जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो इसी तरीके से नाद की साधना के द्वारा ही अपनी बात को परमात्मा तक पहुंचाते हैं। लोग जाते हैं उनके पास में, हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए नहीं कर सकते कि हमारा वो मीडिया विकसित नहीं हुआ जिससे हम अपनी बात को परमात्मा तक पहुंचा सकें। एक बार को हमारी बात तो, हमारे अंतःकरण की बात तो परमात्मा सुन लेगा, लेकिन उसके उत्तर में जो कहेगा वो हमें सुनाई नहीं देगा। हम बार बार अपनी बात कहते भी रहेंगे, परमात्मा हमें उसका उत्तर भी देता रहेगा, लेकिन उत्तर नहीं सुनाई देगा। परमात्मा तो ऐसा दयालु है कि वो किसी बात को अनसुना नहीं करता, तुरंत देता है। लेकिन हमारा डिवाइस खराब है ऐसी, हमारे डिवाइस का स्पीकर खराब हो गया कि उसकी प्रत्युत्तर जो उसका लौट के आता है वो जो है हमारी समझ में नहीं आता है। तो इसलिए सिद्ध पुरुष यही करते हैं, गुरुदेव यही किया करते थे। बेटा हम तुम्हारी बात गायत्री माता से कह देंगे। और जो गायत्री माता की बात होती थी वो, देखो ऐसा माता ने कहा, ऐसा करो। हम तुम्हारी बात कह, कभी नहीं कहते थे कि मैं कर दूंगा ऐसा। बेटा हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, उपाय करेंगे, गायत्री माता से प्रार्थना करेंगे। उस दिव्य सत्ता के आदान प्रदान, आनंदमय कोश के जागरण से व्यक्ति सब दुखों से छूट जाता है। ये क्यों हो जाता है? ये हमारा दृष्टि दोष ही दुखों का कारण है। अज्ञान मोह स्वार्थ रूपी जो अंधकार, उसी में जीव भटक कर ठोकरें खाता है। लेकिन जैसे जैसे दृष्टिकोण परिष्कृत होता है, उतने ही उतनी मात्रा में उसके दुख कष्ट कम होने लगते हैं, कलह क्लेश समाप्त होने लगते हैं, शोक अंतर्द्वंदों का सामना नहीं करना पड़ता है। और इसी स्थिति को जो है ब्राह्मी स्थिति कहा जाता है। इसी भूमिका में जब व्यक्ति जागृत हो जाता है तो उसको दिव्य दृष्टि मिल जाती है, और सर्वत्र सर्वत्र उसको जो भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं। और वो मनुष्य आकृति में रहता हुआ व्यक्ति ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। इसी स्थिति में उच्च आत्माएं रहती हैं, इसी स्थिति में अवतारी सत्ताएं रहती हैं। उनकी सामर्थ्य का कोई भी ओर छोर नहीं होता है। ऐसे अवतारों की सामर्थ्य का कोई भी ओर छोर नहीं होता है।
क्यों? वो जितना चाहे परमात्मा का अनंत ऐश्वर्य वैभव को उपयोग कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं, लेकिन वो इसका बड़ी जिम्मेवारी से उसका ये करते हैं। भगवान राम ने को जो शक्तियां मिली थी, चाहे बलापति अति बला के रूप में, चाहे वो जो है उनको किसी ने भी दी हो, लेकिन शक्तियां सारी की सारी उन्होंने सदुपयोग में उसका प्रयोग किया। तो ठीक है, आज का विषय जो है नाद का पूरा सार था, इसके गहन तत्व दर्शन का ये बात थी। तो इसको समाप्त करते हैं, आज के विषय को यहीं पे अब चर्चा कर लेते हैं। जी नितिन भैया प्रणाम। जी जी भैया प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत सुंदर कक्षा रही आपकी। भैया एक एक प्रश्न मन में आया कि जो सभी कुछ सूक्ष्म से ही बना है, जैसे आकाश से ही बाकी तत्व बने हैं, तो क्या अगर हम जो है आकाश की तन्मात्रा शब्द तन्मात्रा है, तो शब्द तन्मात्रा को साथ करके क्या हम रूप और रस की तन्मात्रा को भी साथ सकते हैं? जी भैया, जब हम लोग एक तन्मात्रा को साध लेंगे, अगर हम मान लो नाद वाली तन्मात्रा को हमने साध लिया, तो धीरे धीरे फिर व्यक्ति अपने आप, जब ये बात कही जाती है कि शब्द निरंतर मनुआ राता मलिन वासना त्यागी, जब मन की वासनाओं का त्याग हो जाएगा तो सारी की सारी इंद्रियों की क्षमताएं अपने आप उसको प्राप्त हो जाएंगी। है ना? जब शब्द सद गया, तो शब्द सदने के बाद जब हम ईश्वर के उद्देश्यों पे चलने लगेंगे, परमात्मा के रास्ते पे चलने लगेंगे, तो बाकी गतिविधियां तो अपने आप सदने लगेंगी। आंखों से जो है कुदृष्टि किसी पे नहीं डालेंगे, जीभ से कुछ अभक्ष्य नहीं खाएंगे। तो इस तरीके से बाकी तन्मात्राओं की साधना भी भैया अपने आप हो जाएगी। जी जी, तो जैसे बाकी की जो जो इंद्रियां जो हैं वो तो अलग अलग कार्य कर रही हैं। तो अब जैसे कि किसी को जो स्वाद की इच्छा होती है, तो स्वाद की इच्छा को साधने के लिए जो है ये शब्द तन्मात्रा जो है किस प्रकार उपयोगी हो सकती है, इसका एक एग्जांपल ऐसे देकर के बताइए। ऐसे जी काम करेगी कि जब ये बात हो गई कि शब्द निरंतर मनवा आता है, ये सारी की सारी इंद्रियों का प्रयोग मन करता है भैया, ये पक्की। मन के वशी होके ही सारी इंद्रियां काम करती है, जैसा मन चाहेगा वो अपने इंद्रिय का प्रयोग कर ले। मन कर रहा है कि स्वाध्याय करें, तो ये आंखें जो है किताब पढ़ेंगी, इसकी मजाल नहीं है कि वो वासनात्मक दृश्यों को देख ले। और मन कह रहा है वासनात्मक दृश्य देखो, तो फिर आंखें कितना भी किताब में गड़ाए रखो, मन में वही वासना चलती रहेगी, बार बार उन वासनात्मक दृश्यों की जो है वो होगी। तो मन ही सबका ये है, मन का अगर निराकरण हो गया तो सारी की सारी इंद्रियों का सदुपयोग अपने आप चालू हो जाएगा। और ये बात कही है कि शब्द निरंतर मनुआ राता मलिन वासना त्यागी। मन तो जैसे ही पवित्र हो गया, फिर सारी इंद्रियां अपने हाथ में आ गई। जी, तो इसका अर्थ ये समझा जा सकता है कि जो है सभी तन्मात्राएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और एक को तन्मात्रा को भी अगर हम सिद्ध कर लें, तो वो बाकी के लिए भी सहयोगी हो जाएंगी, मतलब बाकी बिल्कुल तन्मात्राएं भी साधने में आसानी हो जाएगी हमें। बिल्कुल भैया, रूप को जी साध लिया। हर जगह जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस को हर स्त्री में माँ दिखाई देती थी, तो उनकी बाकी तन्मात्रा वैसे ही जो है सिद्ध हो गई, सारी की सारी उन्होंने रूप तन्मात्रा पे काम किया। जी जी नाद योगी शब्द जी भैया। तन्मात्रा पे काम करता है। तो ऐसे करके जो है जी एक के साधे सब सधे। जी, धन्यवाद भैया, प्रणाम। प्रणाम भाई। तो अद्भुत गुरुदेव ने जो है इसमें वर्णन दिया हुआ है। लग रहा था कि पहले पढ़ने में लगा कि ये तो चैप्टरों में सब हो चुका है तो उसको छोड़, लेकिन जब गहराई में उतरे तब लगा ये तो बहुत ही अद्भुत है, बाकी से बड़ा हाई पावर डोज चैप्टर है। ये विभा दीदी, विभा दीदी कुछ कहना चाह रही है दीदी। एक मिनट क्षमा करें, अभी वो नहीं होगी ना, अनम्यूट परमिशन नहीं होगी। जी दीदी, अपने आप को अनम्यूट कर लें आप। जी भैया प्रणाम। बहुत सुंदर बताई। रस रूप गंध स्पर्श ये सब पे तो ये बात बिल्कुल सही है, एक सद है तो सब सद है। हम भी यही बात कहते हैं कि जब हमारी नजर घूमती है ना तो एक ही शब्द सुनाई देती है और दिखाई देती है, सब तो माँ का ही बच्चा है। सब और ये माँ का बेटा जा रहा है, ये शब्द वहाँ छिपकाव तनाव सब खत्म हो जाता है भैया।
इतना अच्छा लगता है, इतना प्यार, इतना संवेदना उसके प्रति जागृत होती है। वो कितना बदमाशी करे लेकिन फिर भी क्षमा का ही भाव रहता है। जाने दो ना, मेरा बेटा रहता तो क्या करते, इस भाव जागृत हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल सही बात है आप। बहुत बड़ी बात है भैया। बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल लगता सही। है। प्रणाम जी, भैया, बस यही हम अपना अनुभव सुनाना चाह रहे थे। बहुत सुंदर और अनुभव दीदी, बहुत बढ़िया। जी, किशोरी दीदी। भैया प्रणाम। दीदी प्रणाम। जी जी भैया प्रणाम। प्रणाम। बहुत बहुत एकदम डूब गए आपकी वाणी में, और ऐसा लगा प्रवाह में बस हम लोग बहे जा रहे हैं। कोई शब्द नहीं है। बाबूजी जब भी आते थे 5 दिन के सत्र में, तो आनंद में कोष रह जाता था। विज्ञान में कोष कभी अच्छे से पूरा एक एक नहीं हो पाता था, लेकिन आप लोगों के माध्यम से जब ये एक एक शब्द, एक एक चीज मालूम चल रहा है कि क्या है नाद, तो कह नहीं सकती कैसी कैसी अनुभूति हो रही है। बहुत ही आनंद में भैया प्रणाम। भैया एक